नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश वर्वर है। तो आज मैं आपको शनिदेव के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि दूसरे भाव पर चर्चा हो रही है अभी, और दूसरे भाव में राहु देव कैसा फल देंगे ये मैंने आपको कल बताया था। आज बात करेंगे शनिदेव जब दूसरे भाव में रहते हैं तो किस तरह के फल जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसा ही आप मेरी वीडियोस अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों और अपने सगे संबंधियों के साथ साझा करते रहेंगे। दोस्तों, सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो लोग मुझे कमेंट्स भेज रहे हैं, और कमेंट्स भेजने के साथ साथ जो लोग व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, ईमेल भी कर रहे हैं, उन सब का भी हाथ जोड़कर मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि शनिदेव की अभी चर्चा हो रही है, अभी 3-4 दिन पहले ही एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें आपको मैंने बताया था कि शनिदेव जो हैं एक साधारण जनता को दर्शाते हैं। दोस्तों, आम आदमी जो नौकरी करता है, अपनी रोज़ी रोटी कमाता है, उसको दर्शाते हैं। तो शनिदेव अभी कुंभ राशि में है, सबसे प्रिय राशि मानी जाती है उनकी, मूल त्रिकोण राशि है। जब यहाँ पे वो रहते हैं अपने आप को बहुत प्रसन्न महसूस करते हैं, बहुत स्वस्थ मानते हैं अपने आप को। लेकिन ज्योतिष में कुछ नियम हैं जिनको आपको हमेशा हमेशा स्मरण करना पड़ेगा दोस्तों, कि किस नक्षत्र में वो गोचर कर रहे हैं। कोई भी फलित आप करते हैं ज्योतिष में तो नक्षत्रों का सबसे ज़्यादा महत्व है। अगर आपको नक्षत्र देखने नहीं आते हैं या ताराबल देखना नहीं आता है, इसका मतलब है आपके ज्ञान जो है अभी अधूरा है, आपको और उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश रहेगा। वो आक्रोश किसी भी कारण हो सकता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मंगल देव के धनिष्ठा नक्षत्र में है। दोस्तों, मंगल देव क्या है? अग्नि, और शनिदेव क्या है? जनता। तो जनता संतुष्ट नहीं हो पाएगी सरकार के निर्णयों से, उनमें आक्रोश आएगा। आक्रोश के कारण जब शनिदेव मंगल देव आपस में टकराएंगे तो आगजनी की घटनाएं, ये सब चीज़ें जो हैं देखने को मिलती हैं, और इसका जो प्रभाव होगा लगभग पूरे संसार पर देखने को मिलता है। और बहुत से ऐसे देश हैं भी, आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह की घटनाएं जो घटित हो रही हैं। तो कोई भी ग्रह अगर जितना मर्जी बली हो कुंडली में, मान लीजिए कोई ग्रह आपके उच्च राशि में है कुंडली में, परंतु अगर वो एक शत्रु नक्षत्र में चले जाता है तो जो उसका उच्च फल है, यानी उच्च फल देने का जो प्रभाव है, वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, फिर वो अपना उच्च का प्रभाव उस रूप से नहीं दे पाता है जैसे उसको देना चाहिए। जब उसकी दशा चलेगी, महादशा चलेगी, तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत परेशानी देखने को मिलती है। तो नक्षत्रों का बहुत ज़्यादा रोल है दोस्तों। जब आप हिंदू ज्योतिष पढ़ते हैं, फलित करते हैं, नक्षत्रों का आप ज़रूर देखिए। खासकर आपका जन्म नक्षत्र क्या है, आपका लगन का नक्षत्र का क्या है, कौन सा ग्रह आपका किस नक्षत्र में है, वो ग्रह कहाँ पे कुंडली में विराजमान है, बहुत से फलित आप उससे कर सकते हैं। और ये मैंने एक तरह से एक विधि जो आपको बता दी है, एक इशारा कर दिया है। जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं वो इस बात को समझ गए होंगे। और जैसे मैंने एक वीडियो भी अभी बना के दिखाई थी कि कैसे आपको कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में रहता है, उनको मिश्रित रूप से फल जो है वो देखना है, वो आप देख सकते हैं। तो आइए आप अपनी वीडियो जो है आरंभ करते हैं और शनिदेव के बारे में कुछ चर्चा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे मेरे पास मैसेज आते हैं, बहुत से ऐसे व्हाट्सएप आते हैं, और फिर से मैं सबसे आग्रह कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर मैं सबको आग्रह करना चाहता हूँ, अगर आप किसी की कुंडली देख रहे हैं, किस भाव में कौन सा ग्रह है, वो किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, उससे अगर आपको फलित नहीं करना आएगा तो आपके फल में त्रुटि होने की बहुत ज़्यादा गलती रहती है। इसलिए जब मैं अपने गुरुजी से शिक्षा प्राप्त करता था, वो मेरे को हमेशा एक ही बात बोलते थे, जो मैं आज तक उनकी बात को स्मरण रखा है, कि हर सूत्र को ध्यान से पढ़ो। ज्योतिष के जितने भी छोटे छोटे सूत्र हैं उनको ध्यान से पढ़ो। हर सूत्र में कुछ ना कुछ
फलित जो है वो निकल कर आता है दोस्तों। लेकिन आजकल के जो विद्यार्थी हैं या आजकल जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उनको थोड़ा जल्दी होती है कि जो मुख्य बातें हैं ज्योतिष की वो जल्दी से सीख लें और फिर जल्दी से फलित भी करने लग जाएं। तो ये संभव नहीं है दोस्तों। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ज्योतिष सीखने के लिए, बहुत सी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, अच्छे किसी गुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा, हर सूत्र को आराम से समझना पड़ेगा। तो आइए अब बात करते हैं शनिदेव के बारे में। जब शनिदेव दूसरे भाव में रहते हैं तो क्या फल होता है, इनको आप राशियों के हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक साधारण फलित है दोस्तों। अब पहले दूसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव है आपका पैसा। अब यहाँ एक चीज़ मैं बहुत जो है क्लियर करना चाहता हूँ, कौन सा पैसा? जो पैसा आप कमाते हैं फिर उसको जोड़ते हैं, यानी यहाँ से अगर आप दूसरे भाव के बारे में देखेंगे तो आपका धन संग्रह, जो पैसा आपने जोड़ रखा है, बैंक में जोड़ रखा है, उसको आप देख सकते हैं दूसरे भाव को। दूसरे भाव से जो पैसा आपको अपने माता पिता द्वारा मिला है उसको देख सकते हैं आप दूसरे भाव से। प्रॉपर्टी भी आप दूसरे भाव से देख सकते हैं। जो आपके एसेट्स होते हैं, जो आपकी संपत्ति है, वो आप दूसरे भाव से देख सकते हैं। दूसरे भाव से एक और बहुत अच्छी चीज़ है वो देखी जाती है, बहुत से कम लोगों को शायद पता होगा। दूसरे भाव से ज्वेलरी देखी जाती है दोस्तों। जो आपके गहने होते हैं वो देखे जाते हैं दूसरे भाव से। और इसमें जब शुक्रदेव आएंगे दूसरे भाव में, उनके बारे में मैं बताऊंगा, तब आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ज्वेलरी या गहनों का रोल जो है उसमें आता है। और दूसरा भाव है आपके बोलने का, आपकी वाक शक्ति। दूसरा भाव है आपके खाने पीने की आदतों को दर्शाता है। व्यक्ति को क्या खाने में अच्छा लगेगा ये भी आप कुंडली में देख सकते हैं। इसका भी एक नियम होता है, जब समय मिलेगा तो उसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ये सब दूसरे भाव से आप देख सकते हैं। दूसरे भाव में राहु देव हैं तो आपको खट्टा, आपको मीठा और जो नमकीन होता है उसको मिलाकर खाने में बहुत मज़ा आएगा। कसेला खाना जिसको कहते हैं, मीठा नमकीन मिक्स करके। हर ग्रह जो होता है अपने ढंग से प्रभाव देता है। वहाँ पे कोई ग्रह नहीं होगा तो राशि के हिसाब से प्रभाव होगा, या जो ग्रह उस पर दृष्टि डाल रहे होंगे उस भाव पर, उससे लेकर बहुत सी फलित है जो निकल कर आ सकती हैं। तो दूसरा भाव आपके खाने पीने का भी है। अब दूसरा भाव एक और बहुत ही मुख्य चीज़ को दर्शाता है, वो है आपका परिवार, जहाँ पे आप जन्म लेते हैं, आपका कुटुंब। अगर दूसरे भाव में राहु देव हैं, ये पिछले वीडियो में मेरा रह गया था कुछ बताना, आपका कुटुंब बहुत बड़ा हो सकता है दोस्तों जब आपका जन्म होगा। दिन के दूसरे भाव में राहु है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वो जो कुटुंब है धीरे धीरे छोटे होने लग जाता है, या किसी कारणवश आपका झगड़ा हो सकता है परिवार में, जिसकी वजह से फिर जो कुटुंब है वो बिखर जाएगा। तो इसी तरह से दूसरे भाव से और बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। दूसरा भाव आपकी आँखों को भी दर्शाता है, और ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब गोचर चलता है शनिदेव का कैसे जो है फलित देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं शनिदेव के बारे में। दूसरे भाव के बारे में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी, हालांकि इस पर और बहुत सी चीज़ें हैं। दूसरा भाव आपका स्टेटस भी है, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य बातों पर, छोटे छोटे विषयों पर बात करेंगे। अब शनिदेव क्या है पहले आप ये जान लीजिए। 4-5 चीज़ें जो मुख्य हैं वो शनिदेव के बारे में आपको बता देता हूँ। शनिदेव चीज़ों को देरी से देते हैं, यानी चीज़ों को धीरे धीरे करते हैं, लेकिन कभी भी आपको उस चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे। देंगे ज़रूर, लेकिन बहुत समय लेते हैं, यानी धीरे धीरे कार्य करना, चीज़ों को धीरे धीरे करना। और शनिदेव क्या है? शनिदेव है डिसिप्लिन। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको एक डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि प्रॉपर टाई पहन के आनी है, ये प्रॉपर इस तरह के जूते पॉलिश होने चाहिए, आपके नाखून कटे होने चाहिए। तो ये क्या है? ये शनिदेव हैं दोस्तों। हर चीज़ को
सुचारू रूप से करना, डिसिप्लिन ढंग से जीवन को जीना। अब जिनके लगन में शनिदेव हैं, अभी लगन के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, जिनके लगन में शनिदेव हैं, अपनी ही राशि में हो, मकर में हो, कुंभ में हो, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जीवन में बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। कभी भी आप उनको देखेंगे अपनी हर चीज़ वो बहुत संभाल के रखते हैं और अपने आप कार्य करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। फिर उस पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ती है उसके हिसाब से जो फलित है वो बदल जाता है। तो शनिदेव डिसिप्लिन के कारक हैं, शनिदेव चीज़ों को धीरे करते हैं। शनिदेव जो हैं ये लॉ है दोस्तों, यानी कानून को भी शनिदेव जो हैं दर्शाते हैं दोस्तों। तो ये 2-3 मुख्य चीज़ें हैं, ये हम अभी जो है यहाँ पे ले लेते हैं। ये शनिदेव के कारकत्व हैं। तो क्या करेंगे, शनिदेव जब दूसरे भाव में रहेंगे तो सबसे पहला फलित मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या होगा। ये आपका पति या पत्नी है। अगर आप किसी स्त्री की कुंडली देख रहे हैं तो ये उनके पति हैं, अगर आप किसी पुरुष की कुंडली देख रहे हैं तो ये उनकी पत्नी है। तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। पत्नी का पत्नी से अष्टम भाव जो होता है उनकी आयु का भाव माना जाता है दोस्तों, तो उनकी प्रॉब्लम्स का भाव माना जाता है। तो जब शनिदेव यहाँ पे दूसरे भाव में रहते हैं और मान लीजिए शनिदेव यहाँ मेष राशि में है या वृश्चिक राशि में है शनिदेव दूसरे भाव में, तो ये आपके पति को या पत्नी को कष्ट दे सकते हैं। अब देखिए राशियों को थोड़ा सा मैं जोड़ के बता रहा हूँ। मेष और वृश्चिक राशि क्या करेंगी, आपको अपने पति को बोलना है या पत्नी को बोलना है कि उस समय में जब शनिदेव या मंगल देव की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, दोनों में से किसी की भी महादशा अंतर्दशा चल रही है, मान लीजिए शनिदेव की महादशा चल रही है, मंगल देव के अंतर चल रहा है, या मंगल देव की महादशा चल रही है और शनिदेव का अंतर्दशा चल रही है, और आपके पति या पत्नी की कुंडली में दूसरे भाव में शनिदेव हैं मेष राशि में या वृश्चिक राशि में, तो उस समय में आपको बिजली की कोई भी चीज़ होती है उनसे थोड़ा बच के रहना है, अग्नि से बच के रहना है। ये आपको आपकी आँखों में नुकसान कर सकते हैं, आपके पतिदेव या पत्नी की आँखों में नुकसान कर सकते हैं, या किसी तरह से उनकी हड्डी टूट सकती है, खासकर पैरों की। शनिदेव हमेशा ज़्यादातर पैरों पर अटैक करते हैं दोस्तों, आपके पैरों में दर्द हो सकता है। इस तरह के योग अगर कुंडली में हैं दोस्तों तो आपको बहुत ध्यान रखना है। और अगर गोचर में भी शनिदेव दूसरे भाव में आ जाते हैं और वहाँ पे अगर शनिदेव नहीं भी हैं आपके, लेकिन शनिदेव गोचर में दूसरे भाव में आ गए, तो भी ये आपके पति या पत्नी को कष्ट दे सकते हैं। ये शनिदेव गोचर में तभी बहुत ज़्यादा परेशानी करेंगे जब वर्ष कुंडली में शनिदेव बहुत ज़्यादा खराब होंगे। अगर वर्ष कुंडली में खराब नहीं होंगे तो फिर इतना ज़्यादा कष्ट नहीं करेंगे। दूसरा, अगर यहाँ कुंभ राशि में बैठे होंगे तब भी इतना ज़्यादा कष्ट नहीं करेंगे, मकर राशि में होंगे तब भी इतना ज़्यादा कष्ट नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सब राशियों में ये कष्ट देते हैं। अगर वार्षिक कुंडली में शनिदेव खराब होंगे और आपके पति या पत्नी की कुंडली में इस या इस भाव में अगर पापी ग्रह बैठे होंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही एक गहरा सूत्र है जो मैंने आज आपको बता दिया है। जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं इसको ध्यान से आप समझिए और इसको आप अलग अलग कुंडलियों में लगा के देखिए, बहुत ही सटीक जो है आपको परिणाम देखने को मिलेंगे दोस्तों। और अब और आगे चलते हैं। ये आपका धन का भी भाव है, यानी जो पैसा आप जोड़ते हैं, यहाँ से आप पैसा कमाते हैं, यहाँ खर्चा करते हैं, अपने ऊपर खर्चा करते हैं, और अपने ऊपर खर्चा करने के बाद जो पैसा थोड़ा बहुत आपके पास बचता है उसको आप जोड़ते हैं, वो दूसरे भाव से देखा जाता है। तो यहाँ शनिदेव क्या करते हैं, पैसा जोड़ने में दिक्कत होगी आपको, या बहुत धीरे धीरे पैसा जो है आपका जुड़ता है। कम से कम 35 वर्ष तक शनिदेव जो हैं आपकी हर चीज़ को स्लो रखेंगे,
धीरे करेंगे, परंतु 35 वर्ष के बाद, जब आपकी आयु 35 वर्ष की हो जाएगी, उसके बाद शनिदेव जो है आपको आज़ाद कर देते हैं। जो उन्होंने एक बंधन आपके ऊपर लगा रखा होता है, शनिदेव को रिस्ट्रिक्शन का भी कारक जो है माना जाता है, यानी बंधन जिसको आप कहते हैं, एक तरह से घेरा बना लेते हैं वो। लेकिन 35 वर्ष की आयु के बाद वो जो बंधन है उससे शनिदेव आपको मुक्त कर देते हैं। तो जीवन के शुरू वाले फेज़ में, यानी 35 साल से पहले अगर शनिदेव आपके दूसरे भाव में है तो पैसा जोड़ने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और जीवन का जो प्रारंभिक समय होगा, जब आपका जन्म होगा, और शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छे नहीं हैं, तो जीवन का जो पहला पड़ाव होता है वो भी इतना सुखपूर्ण नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पे फिर आपको राशियों में देख लेना है शनिदेव किस राशि में, उसके हिसाब से फलित होगा। तो ये धन को लेकर थोड़ी सी बात हो गई। अब बात करते हैं शनिदेव जो है, दूसरा भाव जो है बोलने का भाव है। अब शनिदेव अगर यहाँ पे रहेंगे तो व्यक्ति जो है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बोलता नहीं है, बहुत कम बोलता है, परंतु जब वो बोलेगा तो उसकी जो वाणी होती है बहुत उग्र हो जाती है। जिस तरह राहु देव के बारे में मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे इसी तरह का परिणाम जो है देखने को मिलता है। जिनके दूसरे भाव में शनिदेव रहेंगे, वो जब बोलेंगे तो बहुत ही उनके जिससे कटु स्वर जो है उनके मुख से निकलेंगे, जिससे सामने वाला जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है या किसी तरह से उसको भय हो जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है दूसरे भाव में शनिदेव रहते हैं तो व्यक्ति कम बोलता है। ये कुछ राशियों के ऊपर भी निर्भर करेगा दोस्तों। अब थोड़ा सा कुटुंब के बारे में बात करते हैं। जिनके दूसरे भाव में शनिदेव रहेंगे तो आप ये मान के चलिए उनकी जो फैमिली होगी, उनके जो लोग होंगे वहाँ पे रहने वाले, उनके साथ इतने ज़्यादा मॉडर्न नहीं होंगे, थोड़ा सा आप उनको कंजर्वेटिव मान सकते हैं। तो शनिदेव जब दूसरे भाव में रहते हैं तो ऐसे लोगों की जो फैमिली होती है वो उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है, ज़्यादा उनको महत्व नहीं देगी, ऐसे व्यक्तियों के जिनके दूसरे भाव में शनिदेव रहते हैं। अब कुछ खाने पीने की यहाँ पे बातें करते हैं। जिनके दूसरे भाव में शनिदेव रहेंगे, ऐसे लोग सिगरेट पीना, शराब पीना, ये सब चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। झूठ बोलना ये भी एक उनकी आदत होती है, लेकिन ये निर्भर करेगा शनिदेव पर। अगर शुभ प्रभाव होगा तो इन चीज़ों में कमी हो सकती है, ये चीज़ें नहीं भी हो सकती हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। अब किसी पुरुष की कुंडली में अगर दूसरे भाव में शनिदेव है तो एक यहाँ पे मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। अपने घर में आप ऐसी चीज़ें मत रखिए जो जल्दी से टूट जाएं। यानी अगर आपके पति देव को गुस्सा आएगा और उनके दूसरे भाव में शनि देव हैं तो अक्सर ऐसा देखा जाता है, मैंने बहुत सी कुंडलियों में ये देखा है कि वो चीज़ें उठाकर नीचे फेंक देते हैं और वो टूट जाती हैं। तो जिनके पुरुषों की कुंडली में, आपके पति की कुंडली में खासकर अगर दूसरे भाव में शनि है तो कृपा करके ऐसी कोई भी चीज़ मत रखिए उनके रूम में या अपने घर पर जो वो उठा के फेंके और वो टूट जाए या किसी को उससे लगने से नुकसान हो सके। ये शनिदेव का यहाँ बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। दूसरे भाव में शनिदेव जिस पुरुष की कुंडली में रहते हैं तो अक्सर मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है ये पति और पत्नी के बीच में मारपीट भी करवा देता है, जिसको वायलेंस कहा जाता है। लेकिन इसमें शनिदेव जो है खराब राशियों में अगर होंगे या मंगल देव का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा होगा तो पति जो है फिर बहुत उग्र स्वभाव का हो जाता है। और जो मैंने आपको बात बताई ये बिल्कुल पूर्ण रूप से सत्य है, मैंने बहुत कुंडलियों में देखा है दोस्तों। तो इतनी चीज़ें मेरे ख्याल से बहुत है, हालांकि इसमें बताने के लिए अभी बहुत कुछ है, अगर मैं बोलते जाऊंगा तो शायद ख़त्म नहीं होगा। अब बात करते हैं शनिदेव की 3 दृष्टियों के बारे में। दूसरे भाव में शनिदेव रहते हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा कंजूस मिजाज का भी होता है, ये भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो पहली, दूसरी, तीसरी जो उनकी दृष्टि पड़ेगी ये चतुर्थ भाव पर पड़ने वाली है दोस्तों। अब जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है शनिदेव जो हैं हर चीज़ को स्लो कर देते हैं, धीरे धीरे आपको चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी।
तो शनिदेव क्या है, यहाँ पे चौथे घर पे जब वो आपको दृष्टि डालेंगे तो आपकी जो पढ़ाई लिखाई होगी उसमें किसी तरह की बाधा आ सकती है, या आपकी पढ़ाई लिखाई थोड़ी देर से पूरी होगी, 1-2 साल का उसमें गैप पड़ सकता है, या पढ़ाई लिखाई छूट भी सकती है। क्यों? क्योंकि शनिदेव जो हैं एक अलगाववादी ग्रह हैं दोस्तों, ये अलग कर देते हैं आपको, जिस जगह पे ये दृष्टि डालते हैं उस जगह से आपको अलग कर देते हैं। तो इस तरह के योग देखने को मिलेंगे अगर दूसरे भाव में शनिदेव बैठ के चौथे भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो चौथा भाव जो होता है, आज एक और नई चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चौथा भाव होता है आपके पालन पोषण का। जब आपका जन्म होता है तो किस तरह से आपका पालन पोषण होगा, ये चतुर्थ भाव से देखा जाता है। यहाँ पे अगर शनिदेव की दृष्टि पड़ती है तो आपका पालन पोषण थोड़ा सा धीमे हो सकता है, ज़िंदगी में जो आप चाहते हैं उस तरह से नहीं हो पाएगा। ये शनिदेव का यहाँ प्रभाव पड़ने से ऐसा होता है। अब शनिदेव का प्रभाव पड़ेगा अष्टम भाव पर, सीधी उनकी जो 7वीं दृष्टि है ये अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो अष्टम भाव क्या होता है, आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी जो खानदानी जायदाद होती है उसको दर्शाता है। तो उसको मिलने में आपको देरी हो सकती है, मिलेगी ज़रूर लेकिन मिलने में देरी हो सकती है। दूसरा भाव जो होता है ये आपकी पत्नी से सुख का भाव है। अगर पुरुष की कुंडली है तो ये उनकी पत्नी है। ये जो भाव है पति या पत्नी से सुख का भाव माना जाता है। तो यहाँ पे भी देरी हो सकती है। इसका मतलब क्या है, विवाह में देरी हो सकती है अगर शनिदेव आपके दूसरे भाव में है। और शनिदेव यहाँ क्या करेंगे, एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। अगर दूसरे भाव में जिनके शनिदेव हैं तो आप अपनी अपनी कुंडलियाँ खोल के यहाँ पे देख सकते हैं। शनिदेव पूर्ण आयु देते हैं दोस्तों, आपकी आयु बहुत लंबी होगी। शनिदेव का अष्टम भाव पर प्रभाव या दूसरे भाव में हो या अष्टम भाव में हो या किसी भी भाव से बैठकर अष्टम भाव को अगर वो देख रहे हैं तो आपकी जो आयु है बहुत लंबी है, आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब शनिदेव दृष्टि डालेंगे 11वें भाव पर, 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि जो उनकी कर्म की दृष्टि होती है ये 11वें भाव पर पड़ेगी। तो 11वें भाव क्या होता है, जहाँ से आप पैसा कमाते हैं। तो शनिदेव जब यहाँ बैठेंगे तो 35 वर्ष की आयु तक आपको पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों को धीरे कर देंगे, यानी आप धन तो कमाएंगे लेकिन बहुत धीरे धीरे आपके पास वो धन जो है वो आएगा दोस्तों। और शनिदेव इस भाव पर दृष्टि डालेंगे तो ये जो भाव होता है आपके बड़े भाई का भी होता है। तो वहाँ भी विचारों में मतभेद हो सकता है, क्योंकि शनिदेव जो हैं विचारों में मतभेद लाते हैं, या आपके जो रिलेशन होंगे इतने ज़्यादा मधुर नहीं होंगे अपने भाई से। लेकिन इसके लिए आपको ये भी याद रखना है कि शनिदेव पर और 11वें भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। शुभ प्रभाव होगा तो जो मैं फलित कह रहा हूँ उसमें कमी हो जाएगी, अशुभ प्रभाव होगा तो जो मैं फलित आपको बता रहा हूँ वैसा देखा जाता है दोस्तों। तो ये कुछ साधारण नियम हैं शनिदेव के बारे में जब ये दूसरे भाव में रहते हैं। हालांकि इसमें और बहुत सी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं। दूसरे भाव में शनिदेव रहेंगे तो व्यक्ति अपने रोज़ी रोटी कमाने के लिए दूसरे देश में जा सकता है, दूसरे शहर में जा सकता है। और यही शनिदेव अगर नवांश में आपके दूसरे भाव में है और उनकी महादशा या अंतर्दशा आरंभ हो जाती है तो जीवन में आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा अगर शनिदेव दूसरे भाव में है। जब भी शनिदेव घूमते घूमते गोचर में भी दूसरे भाव में आ जाते हैं, ये भी आप यहाँ नोट कर सकते हैं। आज तो आपको ये संघर्ष देते हैं, चैलेंजेस जिसको आप कहते हैं वो दे सकते हैं। वो चैलेंजेस पैसे को लेकर हो सकता है,
वो चैलेंज जो होता है आपके प्रोफेशन को लेकर भी हो सकता है। तो नवमांश को भी इसमें आपको ज़रूर देख लेना है दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।